हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम करेंगे कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। ठीक है। और जो बच्चे एग्जाम्स के पूछ रहे हैं, एग्जाम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कब से स्टार्ट है, किसी भी एमडी यूनिवर्सिटी या के यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी के जो कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, तो अभी किसी की भी फाइनल डेट नहीं आई है और एग्जाम पैटर्न आपका वही रहेगा जो आपका प्रीवियस ईयर्स के लिए आ रहा है। ठीक है। तो वैसे ही आपको तैयारी करनी है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। और जो बच्चे रीके हैं उनके लिए थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है कि आपको ओनली 4 क्वेश्चंस कहीं से भी अटेम्प्ट कीजिए, यानी वहाँ पे यूनिट पे बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक यूनिट में से एक ही जो क्वेश्चन कंप्लीट कवर करना है। आप एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जो री के बच्चे हैं सिर्फ ये उनके लिए आया। अभी जो रेगुलर बच्चे हैं बाकी जिनका जो कोर्स चल रहा है वो अपने प्रीवियस जो एग्जाम्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम कर्व ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं ये बता देती हूँ कि पोलर फॉर्म में कर्व किस फॉर्म में लिया जाता है एंड कंपेयर विद कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? जिसमें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है। इन द पोलर फॉर्म हम लेके चलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन जो रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को। ऑलराइट, ये जो x है इसको हम बोलेंगे इनिशियल लाइन, और जो ये y एक्सिस है हमारा इन द कार्टेशियन फॉर्म, ये होता है परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं इसमें। ठीक है। इसमें देखिए हम एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो। अगर मैं ये पॉइंट लेती हूँ P ऑफ एक्स वाई, देन दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। ओके, इन द कार्टेशियन फॉर्म। एंड अगर यही पॉइंट मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ये हमने लिया है P। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि इस पॉइंट की हम डायरेक्ट डिस्टेंस लेके चलते हैं फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन की मैं बताती हूँ आपको। इन द कार्टेशियन फॉर्म हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन, जिसपे हमारा x और y 0 होता है, ओरिजिन बोलते हैं हम इसको। बट इन द पोलर फॉर्म आप इसको क्या बोलेंगे? पोल। ठीक है। पोल में कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे इसके? r और थीटा। ये हम कर रहे हैं इन द पोलर फॉर्म। r जैसे हमने x और y दिखाया यहाँ पे, दिस इज x डिस्टेंस, दिस इज y डिस्टेंस। अगर मुझे यही पॉइंट पोलर फॉर्म में शो करना है तो हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट का डायरेक्ट डिस्टेंस लेते हैं ओरिजिन से, यानी पोल से P पॉइंट तक, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। एंड थीटा इज द पॉजिटिव एंगल मेड बाय दिस लाइन विद द इनिशियल लाइन। यानी कि ये जो लाइन आएगी जब आप P पॉइंट को मीट कर रहे हो पोल यानी कि ओरिजिन से, तब ये एंगल कितना बना रही है यहाँ पे? विद इनिशियल लाइन, मीन्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो इसको हम थीटा लेते हैं। तो इस पॉइंट को अगर आपको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप करेंगे P ऑफ आर थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू दिस पॉइंट, एंड थीटा जब ये एंगल बनाएगा विद द इनिशियल लाइन। कौन? P। इसको हम O पॉइंट ले लेते हैं जो हमने पोल लिया है। O P जो लाइन है वो O x के साथ जो एंगल बना रही है इसको हम लेते हैं थीटा इन द पोलर फॉर्म। ठीक है। ये हम किस लिए डिस्कस कर रहे हैं? देखिए हमने जो कार्टेशियन फॉर्म में किया था सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, इसमें आपको क्या दिखाना है? सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन इन द पोलर फॉर्म। ठीक है। और सेकेंड हमने यहाँ पे देखा था कि क्या ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व। यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि पोल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऑलराइट, कि कर्व पोल से पास करेगा नहीं, इसलिए थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज होगी बट मीनिंग वही रहते हैं। ठीक है। तो इसको मैं डिटेल से बताऊंगी आपको, इसके जब रूल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके। तो इस तरह से आपको पोलर फॉर्म लेके चलना है और ये हमारी कार्टेशियन फॉर्म होती है। तो आज हम रूल करते हैं, सारे के सारे रूल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए हैं कार्टेशियन फॉर्म में, वही पोलर फॉर्म में किस तरीके से आपको अप्लाई करने हैं। चलिए भी पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, सिमेट्रिक। कि कर्व हमारा किस लाइन के? इनिशियल लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के सिमेट्रिक है। तो आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले अगर मैं थीटा को चेंज करती हूँ माइनस थीटा चेंज टू माइनस थीटा, थीटा को मैंने माइनस थीटा में चेंज किया और हमारी इक्वेशन अनचेंज्ड है, देन इक्वेशन ऑफ कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड।
देन कर्व सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन। अभी हमने लिया था कि ये लाइन जो होती है वो इनिशियल लाइन होती है ना, इनिशियल लाइन, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। आर और थीटा हम इस तरह से शो करते हैं, एंगल थीटा होता है, ये आर होता है, पी ऑफ आर थीटा। अब देखिए ये जो इनिशियल लाइन है यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, अगर ये थीटा 0 हो जाएगा तो ये लाइन हमारी इसी एक्सिस पे आ जाएगी, मीन्स एक्स एक्सिस पे, जिसको हम कार्टेशियन फॉर्म में बोलते हैं। तो इनिशियल लाइन पे क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन को, यहाँ पे आएगा थीटा इज इक्वल टू π/2, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है थीटा इस लाइन के अगर अकॉर्डिंग लेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, π/2। तो अगर थीटा π/2 हो जाएगा तो हमें परपेंडिकुलर लाइन मिल रही है, थीटा 0 हो जाएगा तो हमें इनिशियल लाइन मिल रही है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन थीटा इज इक्वल टू 0, इनिशियल लाइन होती है थीटा इक्वल टू 0। ओके, इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना कि थीटा इक्वल टू 0 कौन सी लाइन है। सेकेंड हम चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कब बन रहा है हमारा कर्व। इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ आपको। आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा। ये हमने कर्व की इक्वेशन ली है। यहाँ पे हमें इसको चेक करना है किसके सिमेट्रिक बन रहा है, तो मैं थीटा को चेंज कर रही हूँ माइनस थीटा में, यहाँ पे पुट करते हैं आर ऑफ कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू ए साइन माइनस थीटा, और साइन का स्क्वायर है हमारे पास, देन कॉस माइनस थीटा इज अ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए माइनस साइन थीटा स्क्वायर। ओपन करेंगे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो वही इक्वेशन आ गई हमारे पास, यानी मैंने थीटा को चेंज किया माइनस थीटा में, वही इक्वेशन आ जाती है। इसका मतलब ये जो कर्व ये बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट इनिशियल लाइन, यानी जो एक्स एक्सिस होती है हमारी इन द कार्टेशियन फॉर्म। ये तो हमें पता चल गया कि इनिशियल लाइन के सिमेट्रिक कब बन रहा है, जब मैं थीटा को माइनस थीटा में चेंज करती हूँ और इक्वेशन हमारी वही आ जाती है। अब बात आती है कि इस कर्व परपेंडिकुलर लाइन के सिमेट्रिक कब बनेगा। सेकेंड पॉइंट हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो कर्व दे रखा है आपको वो जो है सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स थीटा इक्वल टू π/2 लिख दे, इसका मतलब है अलोंग परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, इफ इक्वेशन इज अनचेंज्ड when we replace theta to pi minus theta। अगर हम थीटा को पाई माइनस थीटा में चेंज कर लेते हैं और हमारी इक्वेशन चेंज नहीं होती है, कब, पाई माइनस थीटा पे, तो जो कर्व आएगा वो बनेगा सिमेट्रिकल अबाउट परपेंडिकुलर लाइन, मीन्स इस लाइन के जितना राइट में होगा उतना ही लेफ्ट में होगा। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिकल अबाउट पोल। सिमेट्रिकल अबाउट पोल मीन्स अगर आपके पास ये दे रखा है तो ये अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है देन सिमेट्रिकल अबाउट पोल मीन्स ओरिजिन के जितना हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में उतना ही थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें चेक करना है कि सिमेट्रिकल अबाउट पोल कब बनेगा। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट पोल, इसके लिए आपको क्या चेंज करना है भाई, किसको किस में रिप्लेस करना है। इफ equation of curve is unchanged when we replace r to minus r। अगर मैं r को माइनस r में रिप्लेस कर दूं और इक्वेशन मेरी वही आ जाती है, या फिर थीटा को चेंज करो पाई प्लस थीटा में। ठीक है, ध्यान से समझना कि अगर मैं इक्वेशन में आर को माइनस आर से रिप्लेस कर देती हूँ या फिर थीटा को पाई प्लस थीटा से, कोई भी कंडीशन आप अप्लाई कर लीजिए, अगर इक्वेशन चेंज नहीं होती इसका मतलब जो कर्व है वो सिमेट्रिकल अबाउट पोल, यानी अगर मैं कार्टेशियन उसमें कर्व में बात करती हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में बात करती हूँ, तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। समझ गए, यहाँ पे हम पोल लेके चलेंगे, पोल का मतलब ओरिजिन ही होता है इन द पोलर फॉर्म, ओरिजिन को ही पोल बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स हैं सिमेट्रिक चेक करने के। अबाउट पैरेलल, अबाउट एक्स एक्सिस बन रहा है, वाई एक्सिस बन रहा है, ठीक है, इनिशियल लाइन या परपेंडिकुलर लाइन, या फिर
पोल के अबाउट सिमेट्रिकल बन रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है। सेकंड पॉइंट हमें देखना है, सेकंड पॉइंट हम क्या चेक करते थे, ओरिजिन, क्या कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पोल, कि हमें यहाँ से पोल डिस्कस करना है कि क्या कर्व पोल से पास करेगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे चेक करना है। हमने उसमें क्या चेक किया था कि अगर मैं एक्स वाई को 0 पुट करती हूँ इन द कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के, ओके, यानी एक्स। और अगर हमें पोल पे चेक करना है कि कर्व हमारा पोल पे चेक कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारी इक्वेशन होती है यहाँ पे एफ ऑफ आर थीटा, है ना, आर और थीटा में इक्वेशन होती है। तो अगर मैं आर को 0 पुट करती हूँ, ओके, देन थीटा गिव्स फाइनाइट वैल्यू, ओके। अगर आर को 0 पुट करेंगे और थीटा की कोई फाइनाइट वैल्यू आती है, इसका मतलब जो कर्व है वो पास करेगा पोल से। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे आर को 0 पुट करना है और थीटा की वैल्यू एनी रियल वैल्यू आनी चाहिए, सो कर्व पोल से पास करेगा, ओके। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, ठीक है। मुझे इसको चेक करना है क्या ये कर्व पोल से पास कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, आर को 0 पुट कर लेती हूँ, देन ए स्क्वायर cos 2 theta is equal to 0 implies that cos 2 theta is equal to 0 and 2 theta is equal to plus minus pi by 2 and theta की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, plus minus pi by 4 means any real value, थीटा की रियल वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो कर्व है वो पोल से पास करेगा, मीन्स ओरिजिन से पास करेगा, ओके। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे ये चेक करना है क्या ये कर्व पोल से पास कर रहा है, देन मैं पुट करूँगी यहाँ पे आर इज इक्वल टू 0, आर को 0 पुट किया, थीटा की क्या वैल्यू आ रही है, ए स्क्वायर बाय 0 मीन्स इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये जो कर्व आएगा वो पोल से पास नहीं करेगा, ओके। इसके बाद जब हमने ओरिजिन डिस्कस किया था इन द कार्टेशियन फॉर्म, उसके बाद हमें ये पता चलता है कि कर्व अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, जो टेंजेंट एट पोल हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। और कैसे निकालेंगे टेंजेंट एट पोल, अगर आपने यहाँ पे चेक किया कि ओरिजिन से पास कर रहा है नहीं कर रहा, वहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू मिलेगी, यानी आर को 0 पुट करके मुझे थीटा की वैल्यू मिलती है। जो हमने इस एग्जांपल में लिया है कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस पाई बाय 4, ठीक है। तो यही आपके पास बनेगा पोल, टेंजेंट एट पोल, टेंजेंट एट पोल, जो कि हम निकालते थे टेंजेंट एट ओरिजिन, ऑलराइट। तो टेंजेंट एट पोल अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होता है, आर को 0 पुट करेंगे, वहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो रियल वैल्यू आएगी थीटा की वही होता है टेंजेंट एट पोल। थर्ड पॉइंट है हमारे पास एसिम्पटोट। एसिम्पटोट आपको कैसे चेक करना है, इन पोलर इक्वेशंस, आर को आप 0 पुट कीजिए, पुट आर इज इक्वल टू 0 एंड इफ थीटा गिव्स real value then asymptote of curve exist, अदरवाइज एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करनी, टेबल बनानी पड़ेगी। थीटा की वैल्यूज लेते जाइए और आर की वैल्यूज यहाँ पे हम फाइंड आउट करते जाएंगे, ठीक है। थीटा की वैल्यू जैसे 0, ठीक है, 45, 90 या 60 भी ले सकते हो बीच में, देन 90, देन 120, इस तरह से हम वैल्यूज 180 तक ले लेंगे और इस तरह से आपको आर की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाना है। तो इस टेबल से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको जो कर्व ट्रेस करोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको कर्व ट्रेसिंग हो जाएगी, ठीक है। ये हम क्वेश्चन करेंगे तब देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट होता है रीजन। रीजन में आपको क्या चेक करना है कि कर्व हमारा किस लिमिट के जो है वो
कौन सी वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, बिकर एक्स एक्सिस के किस पॉइंट तक जा रहा है, वह यानी जो इनिशियल लाइन है परपेंडिकुलर लाइन है ना। तो रीजन देखना होता है कि कर्व हमारा किस किस पॉइंट के बीच में लाई करता है। ओके, तो यहाँ से ये रीजन भी हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चेक करना होता है। मोस्ट ऑफ द आपको कॉस थीटा और साइन थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे ही डिपेंड करता है। ओके, कि इनकी जो रीजन साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू लाइज बिटवीन -1 to 1। इस तरह से हम आर की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं कि इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पुट करके आर की वैल्यू की जो वो किसके बीच में लाई करेगा कर्व हमारा। ओके, 6th पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट्स में आपको क्या चेक करना है यहाँ पे देखिए, ये जो आप लेके चलते हो कर्व, ये जो पॉइंट होता है ना P, ये आप कर्व पे लेके चलते हो। अगर मैं ये कर्व ले लेती हूँ, ये P पॉइंट लिया है मैंने, P ऑफ आर थीटा। अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करती हूँ और इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, यहाँ पे ऐसे क्या किया हमने, कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ किया है एट अ P पॉइंट। ओके, देन ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा विद द इनिशियल लाइन, इसको हम लेके चलते हैं फाई एंगल। ओके, जब हमने ये सेकंड पॉइंट में ये चेक किया था कि क्या कर्व हमारा ओरिजिन से यानी कि पोल से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो हमने वहाँ पे निकाला था टेंजेंट एट पोल। अगर अदर किसी पॉइंट पे, अगर हम पोल को छोड़ दें, बाकी किसी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे फाई एंगल का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपको निकालना है टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट। जो पोल को छोड़ के अगर आप किसी दूसरे पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है tan फाई इज इक्वल टू r अपॉन डी आर बाय डी थीटा। ये रिलेशन आपको यहाँ से सॉल्व करना है, और यहाँ से आपको जो फाई की वैल्यू मिलेगी वो आपको टेंजेंट मिलेगा एट एनी अदर पॉइंट। ठीक है, पोल को छोड़ के बाकी जिस भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट फाइंड आउट करना है वो आपको इस रिलेशन से निकालना है। हम थीटा की वैल्यू पुट करते जाएंगे, मोस्ट ऑफ थीटा की 0 पे या π/2 इस तरह से वैल्यू पुट करके ये सॉल्व करके, और वहाँ से हमें फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, वहाँ से आपको टेंजेंट मिल जाएगा। तो मेन तो इसके अंदर यही होता है कि हम इसका टेंजेंट फाइंड आउट कर सके। एंड सेकेंड आप यहाँ से चेक करेंगे डी आर बाय डी थीटा। हमने डेरिवेटिव कर लेना है आर का विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर ये पॉजिटिव आता है देन R increases when theta increase। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो R भी इंक्रीज करेगा। एंड अगर डी आर बाय डी थीटा लेस देन 0 नेगेटिव आ जाता है, देन R डिक्रीजेस एज थीटा डिक्रीज करेगा व्हेन थीटा इज ऑल्सो डिक्रीज। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। आई थिंक आज आपका कंसेप्चुअली जो है वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि आपको पोलर कर्व में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, क्या क्या चीज़ चेक करनी है जब आपको कोई पोलर कर्व ट्रेस करना है। ठीक है, तो इन सारे रूल्स को आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो इसका लास्ट लेक्चर होगा, और उसमें हम करेंगे मेन जो आपका कर्व है इन द पोलर फॉर्म इज अ कार्डोइड। ओके, और कुछ और भी क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है कल का लेक्चर में हम 3-4 क्वेश्चंस जो ट्राई कर लेते हैं, इससे आपका पॉइंट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको पोलर कर्व ट्रेस करने हैं। इसके बाद हमें कैलकुलस का आई थिंक क्वाड्रेचर चैप्टर स्टार्ट कर लेना चाहिए, इससे आपकी यूनिट वाइज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन भी कर लेंगे लेकिन क्वाड्रेचर की बात कर लेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो हम यहीं तक करते हैं, कल इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तब तक आप इनको अच्छे से क्लियर कीजिए, पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।